वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं ऑब्सेशन। दोस्तों आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसके बारे में आप कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे, क्योंकि रिलीज के बाद से ही मूवी काफी ट्रेंड में बनी हुई है। अपने डार्क और डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर के साथ ही मूवी आपको साइकोलॉजिकल मोमेंट्स क्रिएट करवाती है, जो देखने के बाद काफी देर तक तो दिमाग हिलता रहता है, सच बता रहा हूँ। इस वजह से हॉरर और थ्रिलर फैंस के बीच इस मूवी को लेकर काफी डिस्कशन हो रहा है। लेकिन क्या ये मूवी वाकई उतनी डरावनी खतरनाक है जैसा लोग इसको बता रहे हैं, या इसके पीछे कोई और गहरी कहानी छुपी हुई है? आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बियर से, जिसका असली नाम है बैरॉन, लेकिन निक्की उसको प्यार से बियर कहती है। अब ये निक्की कौन है वो मैं आपको बताता हूँ। निक्की असल में बियर की सबसे अच्छी दोस्त है। बियर को उस पे क्रश भी है दोस्तों, लेकिन वो डरपोक इतना है ना कि कभी बताने की उसके अंदर हिम्मत ही नहीं हुई कि वो निक्की से कितना प्यार करता है। आज भी अपने दोस्त लैन के कहने पर बियर एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस के सामने प्रैक्टिस कर रहा है कि जब निक्की मेरे सामने आएगी तो मैं उससे इस तरह से बात करूंगा। बियर के दिल में निक्की के अलावा कोई और है ही नहीं, इसलिए वेट्रेस के सामने वैसा फील उसको आ ही नहीं रहा दोस्तों। मतलब वो बोलने की प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन सामने जब निक्की नहीं है तो वो फील भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन फिर भी उसकी एक्सप्रेशन देखकर वेट्रेस इंप्रेस हो जाती है। पर लैन कहता है कि नहीं 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 नहीं, काम नहीं चलेगा ब्रो, ऐसे नहीं मानेगी निक्की, कितना क्रिंज सा लग रहा है। तो एक काम कर, उसको थोड़ा टीज कर, भोला भाला बना रहेगा ना तो पसंद नहीं करेगी, थोड़ा सा फंकी और एक्टिव बन। तो वेट्रेस कहती है एक काम करो, निक्की को कोई गिफ्ट दो, हो सकता है वो इम्प्रेस हो जाए। ये आइडिया थोड़ा अच्छा लगता है बियर को, और वो आज ही निक्की को अपने दिल का हाल बताने वाला होता है। पर लैन कहता है कि देख, आज ट्रिविया नाइट है, मतलब सारे दोस्त मिलकर ट्रिविया गेम खेलते हैं, इसलिए दूसरा कोई सही दिन निकाल ले, उस दिन करेंगे तेरा वाला ये प्रपोजल वाला काम। आज क्या पता बात बिगड़ जाए। जब वो फ्री होगी ना उस दिन आराम से अपने दिल का हाल उसको बता देना। तो बियर भी वहां से घर आ जाता है दोस्तों। उसका मूड ऑफ हो गया था कि यार मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहा हूँ उसको बोलने की, और जब मैं निक्की को आज कुछ बताऊंगा ही नहीं तो मैं वहाँ ट्रिविया नाइट में जाऊँ क्यों। तो वो जैसे ही घर पर आता है उसका मूड और ज्यादा खराब हो जाता है। और अब सिर्फ मूड ही नहीं दोस्तों, बल्कि उसका दिल भी टूट जाता है, क्योंकि घर में उसकी बिल्ली की लाश पड़ी होती है। और जब बियर बाहर गया था तभी गलती से बिल्ली ने नींद की दवा खा ली थी, जिससे उसकी मौत हो गई। बियर खुद को जिम्मेदार मानता है उसकी मौत का, कि मुझे दवा ऐसे खुले में नहीं रखनी चाहिए थी, एक मेरी बिल्ली ही तो मेरी सहारा थी, वो भी चली गई। क्योंकि दोस्तों बियर अकेले घर में रहता है ना, इसीलिए उसको अकेलापन महसूस होने लगा था। बिल्ली की लाश को फिर वो अच्छे से साफ वगैरह करवा देता है, कर देता है, ताकि उसे बाद में दफन किया जा सके। और तभी निक्की उसको फोन करके कहती है कि क्या तुम ट्रिविया नाइट में चलोगे, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे ट्रिक क्वेश्चंस पूछते हैं, तो तुम साथ रहोगे तो जीतने में आसानी होगी। और ये सुनते ही अभी जो बियर को बिल्ली के जाने का गम था वो खुशी में बदल जाता है, क्योंकि निक्की ने उसको बोला ट्रिविया नाइट में चलने के लिए। वो जाना तो नहीं चाह रहा था उस गेम में पहले, लेकिन निक्की कुछ कहे और बियर वो ना करे, ऐसा हो नहीं सकता, इसीलिए वो तुरंत मान जाता है। लेकिन दोस्तों जाने से पहले ना वो एक गिफ्ट की दुकान पे जाता है, ताकि निक्की के लिए गिफ्ट ले सके, और अगर मौका मिला तो दिल का हाल भी उसको बता देगा। गिफ्ट का तो पता नहीं, लेकिन उसको वहाँ पर एक अजीब स्टिक जरूर मिलती है, जिसे वन विश विलो कहा जाता है। इसमें एक लकड़ी का टुकड़ा होता है और एक विश मांगकर उस लकड़ी को तोड़ना होता है, जिससे विश हो जाती पूरी। तो बियर काउंटर वाली लड़की से कहता है क्या सच में विश पूरी होती है, या ये सिर्फ ऐसे ही मजाक है? तो लड़की कहती है मैंने तो ट्राई नहीं किया, लेकिन हाँ लोगों में ये पॉपुलर बहुत है, मतलब हो सकता है विश पूरी होती होगी। बियर को तो यकीन ही नहीं होता, लेकिन फिर भी टाइम पास करने के लिए वो एक स्टिक खरीद लेता है। इसके बाद दोस्तों वो आता है उस जगह पे जहाँ पे निक्की और बाकी गेम खेलने आए हुए हैं। यहाँ लैन और इन तीनों की एक और दोस्त सारा भी होती है। असल में ये 4 दोस्त हैं, बियर, निक्की, लैन और सारा, एक ही दुकान पे काम करते हैं, जो दुकान एक्चुअली सारा के पिता की है। तो वहीं से इन चारों की गहरी दोस्ती हो गई। अब यहाँ पर आने के बाद बियर लैन को थोड़ा साइड हो जाने के लिए कहता है, ताकि वो अकेले में निक्की से बात करके उसे प्रपोज कर सके। लेकिन लैन नहीं जाता, क्योंकि लैन ने पहले ही बियर को बोल दिया था कि भाई आज का दिन सही नहीं है, आज मत करना ये प्रपोजल वाली बात। लेकिन निक्की खुद शराब लेने के लिए बारटेंडर के पास चली जाती है, तो बियर उसको फॉलो करते करते वहां जाता है। अब वो कहना तो चाह रहा है दोस्तों अपने दिल की बात को, लेकिन इतना फट्टू होता है कि उसके शब्द ही नहीं निकलते, उसका प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद चारों दोस्त चीयर करते हैं बियर की बिल्ली के नाम पर। तभी निक्की को पता चलता है कि बियर की बिल्ली आज मर गई। ये सुनकर उसको भी थोड़ा सा बुरा लगता है, और वो बियर को दिलासा देती है कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जो चीज बियर के लिए तो बड़ी अच्छा फील करवाने वाली होती है, क्योंकि निक्की उसको दिलासा दे रही है। इसके बाद दोस्तों निक्की को घर जाना होता है, जिस पर बियर कहता है कि अरे मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो निक्की भी तैयार हो जाती है, लेकिन तब बियर के मजे लेते हुए लैन उससे कहता है कि अपनी बंदी को सही सलामत लेके जाना, कुछ हो ना जाए उसको। और ये सुनते ही निक्की थोड़ा सा मुंह बना लेती है। उसका मतलब ये था कि मैं कब से बियर की बंदी हो गई बे, जो ऐसा बोल रहा है।
लेकिन बियर तो अंदर ही अंदर बड़ा खुश होता है और वो निक्की को गाड़ी में बैठा लेता है। तो रास्ते में निक्की उससे कहती है, देखो वो लैन की बातों को ज्यादा सीरियस मत लेना, वो ऐसे मजाक में कह रहा था बंदी बंदी। तो बियर कहता है, नहीं नहीं मैंने भी सीरियस नहीं लिया। लेकिन दोस्तों उसके एक्सप्रेशन सब बयान कर रहे थे और निक्की भी जानती है कि बियर उसे पसंद करता है, लेकिन वो बियर को सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती है, अपना ऐसा दोस्त जिसके सामने वो सारी चीजें शेयर कर सके, वो उसको जज नहीं करे। इस चीज को बियर ने प्यार समझ लिया और वो डायरेक्ट बियर के मुंह पे ना भी नहीं कहती, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ करके हिंट देती रहती है कि मुझे रोमांटिकली अटैच नहीं होना है और ना ही तुम मुझसे हो जाओ, उससे तुम्हें सिर्फ हर्ट होगा। लेकिन बियर इतना वन साइडेड प्यार में अंधा है कि उसको कुछ समझ नहीं आता। अब जैसे ही निक्की का घर आता है वो वहां से जाने लग जाती है। बियर उसको रोक रोक कर विश वाली स्टिक दिखाना चाहता है, लेकिन निक्की इस पर इतना ध्यान नहीं देती। लेकिन हाँ, वो बीच में सारा की बात जरूर ले आ जाती है कि सारा हमेशा तुम्हारे बारे में पूछती रहती है, कभी उसके लिए तुम्हारे अंदर फीलिंग्स आई क्या? जिस पर बियर कहता है, नहीं वो तो सिर्फ दोस्त है ना। ये सुनकर निक्की समझ जाती है कि बियर ऐसे नहीं समझेगा। मतलब दोस्तों वो ये बात बोलकर भी ये बताना चाहती है कि मुझे तुम नहीं पसंद हो, इसलिए वो जानबूझ के कह रही कि क्या पता ये सारा की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। वो तो ये तक बताती है कि मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाऊंगी, इसीलिए कोई और अच्छी दोस्त बना लो। लेकिन ये बेवकूफ बियर फिर भी नहीं मानता। उसकी नजर में निक्की के अलावा कोई और है ही नहीं। और जब बियर जिद पे आ जाता है ना, तो निक्की खुद पूछ लेती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो बियर तो यही कहता है कि हम तो दोस्त है ना। यहाँ भी उसकी फट गई दोस्तों यार, सच में यार। और मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ, ये वाला मोमेंट मेरे साथ हो रखा है, बस ज्यादा नहीं बताऊंगा। और तब निक्की वहां से चली जाती है क्योंकि वो सीधे रिजेक्ट करके बियर का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। उसको लगा ऐसा करने पे बियर समझ जाएगा, लेकिन जैसे ही निक्की वहां से जाती है ना, बियर वो स्टिक बाहर निकाल लेता है। मतलब खुद में कहता है, पता नहीं ये काम करेगी भी कि नहीं, लेकिन एक बार ट्राई कर लेता हूँ। और वो विश मांगता है कि निक्की को ऐसा बना दे कि वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करे। इतना कहकर स्टिक को तोड़ देता है। उसे ये अभी भी मजाक लग रहा था दोस्तों, लेकिन तब अचानक से निक्की वहां पे आ जाती है और बियर से कहती, वैसे तुम्हारी बिल्ली मर गई थी ना, क्यों ना घर के अंदर आ जाओ, तुम थोड़ा साथ में बात करेंगे तो अच्छा लगेगा तुम्हें। बियर बिल्कुल हैरान कि निक्की को क्या हो गया, ऐसे रात को अकेले वो मुझे घर पर क्यों बुला रही है। उसके बात करने का टोन भी बदल गया था दोस्तों। मतलब वो खुद में सोचता है सब ठीक तो है ना, इसीलिए मना कर देता है जाने से। ये सुनकर निक्की उदास हो जाती है और अचानक से उसको एक झटका लगता है। उसे महसूस होता है कि मैं तो घर के अंदर थी, बाहर कैसे आ गई। लेकिन फिर से वो अचानक में अपना बिहेवियर बदलते हुए बियर से कहती है, तुम अंदर आओगे कि नहीं? अगर नहीं आओगे ना तो मुझे रोना आ जाएगा। और बियर तो घबरा जाता है कि निक्की को हो क्या गया, ऐसे तो वो पहले कभी नहीं करती थी। तब निक्की कहती है, मेरे पिता को कैंसर है, वो मर रहे हैं, इसीलिए अकेले घर में रहने में मुझे बड़ा डर लग रहा है। तुम्हें बुला रही हूँ इसीलिए आ जाओ ना, नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे घर चली आऊंगी। निक्की को देखकर तो लग रहा है दोस्तों कि निक्की एकदम बदल चुकी है। लकड़ी के टूटते ही वो मानो एकदम से डेस्परेट हो गई है बियर के साथ रहने के लिए, उससे बात करने के लिए, उसको अपने पास रखने के लिए, जैसे मतलब उसके बगैर वो रह नहीं पाएगी। ये चीज इस ओर की ओर इशारा कर रही है कि शायद विश पूरी हो चुकी है। तो अब बियर निक्की को अपने ही घर लेके आ जाता है कि अगर वो अकेला अच्छा महसूस नहीं कर रही है तो मेरे घर पर उसको अच्छा लगेगा। यहाँ आते ही निक्की को काफी अच्छा महसूस होता है। आते ही वो आराम से टी शर्ट निकाल कर बेड पर बैठ जाती है और बियर तो सोच रहा होता है कि निक्की बेड पे सो जाएगी और मैं सोफे पे सो जाऊंगा, लेकिन नहीं, निक्की कहती मेरे पास आकर सो जाओ ना, मुझे डर लग रहा अकेले। तो बियर उसके बाजू में आ जाता है। उसको अब और अजीब सी एक्साइटमेंट फील होती है। यहाँ आते ही निक्की बियर के करीब होने लगती है और बियर को यकीन नहीं होता कि क्या सच में निक्की मुझसे प्यार करने लगी है या ये क्या है, क्योंकि आज से पहले ये कभी फील नहीं हुआ था, एक्सपीरियंस नहीं किया था उसने। लेकिन अभी वो क्लोज आ रही है दोस्तों। लेकिन बियर भी खुशी खुशी में उसके साथ भी क्लोज होने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक से निक्की को फिर से झटका लगता है और वो चिल्लाने लग जाती है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। लेकिन अगले ही पल वो फिर से बियर के करीब आ जाती है और देखकर तो ऐसा लग रहा है कि निक्की उस विश से पजेस हो चुकी है। मतलब जब विश के कंट्रोल में होती है तो बियर से प्यार करने लगती है और झटका लगता है तो रियलिटी में आ जाती है, नॉर्मल हो जाती है। लेकिन विश इतनी पावरफुल है कि रियलिटी में वो ज्यादा टाइम नहीं रह पाती। उसकी ऐसी हालत से बियर को बड़ा अजीब लगता है कि कहीं सच में विश पूरी तो नहीं हो गई, मैंने तो मजाक में कहा था। और अब निक्की का ऐसा बिहेवियर उसको डर फील करवा रहा है। वो इंटरनेट पर उस स्टिक के बारे में जानकारी निकालता है, जहां रिव्यू देने पर ज्यादातर लोग बोल रहे होते हैं कि स्टिक फेक है, लेकिन एक बंदा कह रहा था स्टिक बिल्कुल काम करती है। मेरी माँ ने सुंदर होने की विश मांगी थी और अब वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। बाकी फेक वाले कमेंट्स इग्नोर करके बियर का ध्यान उसी रियल वाले कमेंट पे टिक जाता है कि मतलब स्टिक सच में काम करने लगी है। उसे खुशी तो हो रही है, जो वो चाह रहा था वो पूरा हुआ। निक्की उसके प्यार में पागल हो गई, लेकिन ये आगे चलकर कितना भयंकर मोड़ लेगा उसको अंदाजा भी नहीं था दोस्तों। अगली सुबह जब बियर उठता है ना तो उसको जमीन पर उसकी बिल्ली की लाश नजर आती है, जिसे स्टाइल से रखा गया था, मानो अंतिम संस्कार करना हो।
और वो ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है कि ये क्या है, मैंने तो इसको दफन कर दिया था। लेकिन निक्की कहती है अरे मैंने सोचा तुम्हें इसकी याद आ रही होगी इसीलिए तुम्हारे लिए लेकर आ गई। बियर कहता है अच्छी बात है लेकिन आइंदा ऐसा मत करना, मैं बाद में फिर से इसको दफना दूंगा। इसके बाद ये दोनों दुकान पर आ जाते हैं जहाँ पर वो काम करते हैं और आते बियर लैन को सारी बातें बताता है कि निक्की कल रात घर पर आई थी यार, उसके साथ मैं क्लोज भी हो गया क्योंकि वो भी हो रही थी, हम दोनों ने किस भी की, लेकिन अचानक में निक्की को झटका लगा और वो अजीब हो गई। तो इस पर लैन कहता है तूने प्रपोज किया क्या, और प्रपोज करने के बाद ही वो ऐसा कर रही है क्या? तो बियर कहता है अरे मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, अपने आप ऐसा कर रही है। ये सुनकर लैन थोड़ा हैरान होता है। वो कहता है कि मुझे तो लगता है कि निक्की ने कोई नशा किया हुआ है इसीलिए वो ऐसा कर रही है। अरे जब तूने उसको अपने दिल की बात ही नहीं बताई तो वो अपने आप तो तेरे करीब नहीं आएगी। लेकिन बियर उसको विश वगैरह के बारे में नहीं बताता कि मैंने ये हरकत करी। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है दोस्तों कि निक्की आई तो काम पर है लेकिन हर समय बिना पलक झपकाए वो स्माइल करते हुए बियर को देखती रहती है। उसकी स्माइल इतनी साइलेंट और थोड़ी सी डरावनी भी होती है कि कोई भी देखकर डर जाए कि इसके अंदर पता नहीं क्या है, लेकिन बियर को अभी भी सब नॉर्मल लग रहा होता है। इसके बाद बियर निक्की से रात को कहता है कि चलो तुम अपने घर चले जाओ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, निक्की तो जाना ही नहीं चाहती लेकिन फिर भी वो चले जाती है। अब बियर घर आकर सारा टाइम निक्की के बारे में सोच रहा होता है कि वो नशे में है या मैं नशे में हूँ जो मैं इतनी ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ कि निक्की मुझसे प्यार करने लगी है। यार कहीं कुछ और तो नहीं हो रखी गड़बड़, और मैं बेवकूफ कहीं इसको प्यार तो नहीं समझ रहा जो निक्की मेरे साथ कर रही है। तो वो दोस्तों अपनी नींद की गोली के साइड इफेक्ट्स देखने लगता है कि कहीं इससे मुझे ये उल्टी उल्टी चीजें तो नहीं दिख रही। मतलब वो एक प्रोबेबिलिटी सोच रहा है कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया। तभी वहां पे निक्की आ जाती है। वो कहती यार तुम्हारे बगैर तो मेरा मन नहीं लग रहा, बस इसीलिए तुम्हारे पास आ गई। जो हम कल नहीं कर पाए थे आज उसको करें क्या? और बियर घबराते हुए कहता है तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो तब निक्की कहती है मुझसे प्यार करते हो ना? लेकिन बियर अभी भी कह रहा है कि यार हम तो दोस्त है ना। लेकिन निक्की जिद पे आ जाती है कि बताओ है या नहीं, क्योंकि अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। और दोस्तों यही तो विश मांगी थी बियर ने, यानी कि अब तो कोई डाउट ही नहीं है कि विश पूरी नहीं हुई, विश पूरी हो चुकी है। और वो तुरंत कह देता है हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और यहाँ से इनके बीच बहुत ही हार्डकोर रिलेशनशिप शुरू हो जाती है। डेली एक दूसरे से चिपके रहना, फिजिकल होना। बियर तो फिर भी नॉर्मल होता है लेकिन एंजॉय फुल करता है। लेकिन निक्की के लिए मानो सारी दुनिया बियर हो। वो टीवी देखती है तो उसका ध्यान बियर पे होता है, वो सामने लेटी होती है तो बियर को देख लेती है। ये निक्की का प्यार से बढ़कर ऑब्सेशन की ओर जा रहा होता है, जैसे निक्की को बियर का नशा हो गया हो, उसके बगैर वो जी नहीं सकती। लेकिन निक्की का चेहरा खुश नहीं था, मानो वो जो कर रही है जबरदस्ती उससे कोई करवा रहा है। और अब रात को ये दोनों डेट पर जाते हैं जहाँ बियर उससे उसके पिता के कैंसर के बारे में पूछता है। तो वो कहती है कि मुझे अभी इसके बारे में बात नहीं करनी, प्लीज हम अपनी डेट के बारे में बात करें क्या? तभी लैन बियर को फोन करके कहता है कि देख भाई मैंने थोड़ी इन्फो निकाली है, तूने बताया था कि निक्की के पिता को कैंसर है और उसी की वो टेंशन में तेरे साथ रह रही है ना? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसके पिता तो अभी परफेक्ट फिट है। मैंने हॉस्पिटल में बात करी, उन्होंने कहा कि निक्की के पिता को कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले मैंने निक्की को सारा से बातें करते हुए सुना था और निक्की सारा से ये कह रही थी कि यार सारा वो बियर तो मेरी नजर में मेरा एक भाई की तरह है और मैं उससे ज्यादा उसे कुछ मानती नहीं। बियर भाई मेरी बात सुन, वो तुझे भैया मानती थी और अचानक से ये सैया कैसे हो गया? गड़बड़ लग रही है मुझे, शायद निक्की तेरे साथ कोई खेल खेल रही हो, संभल के रहना। लेकिन नहीं दोस्तों, बियर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से। तो वहीं हम निक्की को देखते हैं जो पीछे खड़ी होकर सारी बातें सुन लेती है। इसके बाद जब बियर निक्की से आकर कहता है कि तुम्हारे पिता को सच में कैंसर है या नहीं, तो वो रोने लग जाती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, फिर तुमने ये बात क्यों शुरू की? हमारी डेट खराब कर दी यार तुमने। और वो कभी बिना स्माइल के हंसती और कभी अचानक में रोने लग जाती। ये चीज बियर के लिए बहुत ही ऑकवर्ड हो रही थी, इसीलिए वो कहता है ठीक है मैं इस बारे में आइंदा बात नहीं करूंगा। और पूरी मूवी में निक्की के जो एक्सप्रेशन है दोस्तों वो इतने परफेक्ट है ना कि आप इम्प्रेस हो जाओगे। निक्की का रोल पूरी मूवी में दोस्तों एकदम बेस्ट है, मानो खुद वो उसी कैरेक्टर में जी रही हो। अब रात की बात है, बियर जब सो रहा होता है अचानक में आधी रात को निक्की खड़ी हो जाती है और कमरे के कोने में जाकर बियर से कहती है तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करते ना जितना मैं करती हूँ, तुम्हें मेरे प्यार पे शक है ना कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ? बियर कहता है कैसी बातें कर रही हो, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, अरे मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। तो ये सुनकर निक्की खुश तो होती है लेकिन फिर अचानक में जोर से चिल्लाती भी है और फिर अचानक में प्यार से स्माइल भी करती है और बियर को बड़ी डरावनी तरीके से घूरती भी है। तो ये जब एक साथ इतने सारे इमोशंस आते हैं ना निक्की के अंदर से, तो डर जाता है बियर कि ये क्या हरकत है, कुछ तो दिक्कत है। लेकिन वो दोस्तों निक्की से दूर भी नहीं होना चाहता, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। अगले दिन उसके बाल स्टाइल में कटे होते हैं अच्छे तरीके से, जो निक्की ने अपने हिसाब से काट दिए थे।
बियर को बड़ा अजीब लगता है कि रात को मेरे सोने के बाद पता नहीं निक्की क्या क्या करती होगी, और वो प्यार से कहता है यार ऐसा मत करना आइंदा से, मुझे नहीं पसंद ये, मतलब मुझे ये स्टाइल अच्छा नहीं लगा। और फिर वो ये भी कहता है कि रात को तुम बड़ा अजीब बिहेव कर रही थी, कभी हंस रही थी, कभी रो रही थी, कभी डरावना फील करवा रही थी, ये क्या है। लेकिन निक्की फिर से दोस्तों वही थोड़ा सा डरावनी वाली स्माइल देकर उस बात को इग्नोर कर देती है। और आज उसने बियर के लिए टिफिन बनाया है, इसलिए बियर टिफिन ले लेता है। वैसे आज दोस्तों निक्की ने छुट्टी ले रखी है, तो बियर टिफिन लेकर कहता है कि तुम आराम करो। लेकिन जब वो दरवाजा देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दरवाजा पूरा टेप से चिपका होता है। निक्की कहती है अरे दरवाजा तो बंद है, क्यों ना आज तुम भी छुट्टी ले लो, मेरे साथ रह जाओ। लेकिन बियर कहता है कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। और वो जैसे तैसे दरवाजा खोलकर दुकान चला जाता है। दुकान आने के बाद दोस्तों वो टिफिन खोलता है ना, तो उसमें उसकी और निक्की की फोटो होती है, जिसमें निक्की के नीचे लिखा था नॉट मी, मतलब असली निक्की बियर को बताना चाहती कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ रहती है। लेकिन बियर उसको फनी जोक समझ के इग्नोर कर देता है दोस्तों। इसके बाद वो सारा से बातें करने लगता है, और सारा भी बियर के लिए थोड़ी सी टेंशन में है कि निक्की का बिहेवियर सच में अजीब हो रहा है। वो तुम्हारे साथ कहीं कोई गेम तो नहीं खेल रही, ये तो पता नहीं, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस खेल में तुम्हें कुछ हो न जाए। क्योंकि दोस्तों अंदर ही अंदर ना सारा बियर को पसंद करती है। वो दोनों एक साथ बातें करते हैं, कंधे पर रखकर बैठ जाते हैं, जो एक नेचुरल लव की फीलिंग को दिखाता है। लेकिन जो निक्की बियर के साथ करती है वो लव नहीं, ऑब्सेशन है। और तभी टिफिन के अंदर से बियर को एक और नोट मिलता है, जिसमें लिखा है बिल्ली का टेस्ट कैसा था। और ये पढ़ते ही बियर वॉमिट कर देता है, क्योंकि जो टिफिन निक्की ने बनाया था उसमें दोस्तों उसी की मरी हुई बिल्ली का मीट था। बियर उस बिल्ली को बहुत ही प्यार करता था, लेकिन निक्की नहीं चाहती कि बियर की जिंदगी में उसके अलावा कोई और हो जिस पर बियर का ध्यान जाए। इसीलिए वो बिल्ली से गुस्सा थी, और उसी गुस्से में उसने ये कर दिया, जो किसी भी एंगल से नॉर्मल तो नहीं लगता। और बियर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर निक्की को हो क्या गया है, ऐसा कर क्यों रही है वो। तो अपने मन को शांत करके वो रात को वापस घर जा रहा होता है। उसकी गाड़ी में लैन भी बैठा होता है। वो बियर से कहता है कि आज बॉयज पार्टी है, इसलिए रात को आ जाना चुपचाप, लेकिन हाँ निक्की को साथ मत लेकर आना, मैं नहीं चाहता कि पार्टी में कोई सीन क्रिएट हो भाई। और बियर समझ चुका था कि अगर वो अकेले जाता है तो निक्की उसको ऐसा करने ही नहीं देगी, इसलिए वो सोच रहा होता है कि क्या बहाना बनाया जाए, क्योंकि वो देखना चाह रहा है कि क्या सच में निक्की मुझे कुछ करने भी देती है कि नहीं, कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं जो भी अपनी मर्जी से करूंगा उसमें निक्की दखलंदाजी करे। क्योंकि दोस्तों कभी भी प्यार होता है ना, तो सामने वाले को थोड़ी फ्रीडम दी जाती है, लेकिन ऑब्सेशन में फ्रीडम क्या होती है उसका पता नहीं, सारा टाइम चिपके रहना होता है। यही बस वो कंफर्म करना चाहता है कि उसे मुझसे प्यार है या ऑब्सेशन। तभी उसको वही स्टिक का बॉक्स मिलता है, उसमें कस्टमर केयर नंबर लिखा होता है, और वो उस पर फोन लगा के कहता है कि देखो मैंने जो विश मांगी थी वो थोड़ी एक्सट्रीम हो गई है, मैं चाहता हूँ कि निक्की मुझसे प्यार करे लेकिन नॉर्मल भी रहे, उसकी हरकतें बड़ी अजीब हो गई है। तो सामने से जवाब आता है कि एक इंसान को सिर्फ एक बार विश मांगने का मौका मिलता है, और विश ना तो चेंज होती है और ना ही खत्म होती है। अगर तुम्हें सच में विश खत्म करनी है तो अपने आप को मारना होगा, तभी ये रुकेगा। ये सुनकर तो बियर की हालत खराब हो जाती है कि ये क्या बोल दिया। और तभी फोन पर असली निक्की के चिल्लाने की आवाज आती है, जो दर्द से चिल्ला रही है इस विश की वजह से। तो डर के मारे बियर फोन कट कर देता है, क्योंकि वो ये चीज फेस नहीं करना चाहता कि उसकी गलती की सजा असली निक्की को हो रही है। इसके बाद जब वो घर आता है तो निक्की उसको वही दरवाजे पर खड़ी नजर आती है। सुबह से रात तक बिना हिले वो वहीं पे खड़ी थी, और बाथरूम वगैरह भी उसने वहीं पर कर दिया था। बियर को समझ नहीं आता कि ये पागल हो गई है क्या। अभी तक तो फिर भी नॉर्मल था, पर बॉयज पार्टी का नाम सुनते ही निक्की रोने लग जाती है। वो कहती कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, मुझे नहीं लेकर जाओगे क्या। और बियर पर कभी एकदम से गुस्से में चिल्लाती है, कभी कुछ करती है। ऐसी चीख होती है दोस्तों कि मानो रूह निकल जाए। और फिर रोते हुए कहती कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना, इसलिए नहीं लेके जा रहे हो ना। जबकि लैन भी सारा को लेके जाएगा, सारा ने खुद बताया, और पार्टी में आएगी वो। ये सुनकर कहता है कि ठीक है चलो मेरे साथ, अगर सारा जा रही है तो तुम भी आ सकती हो। जिस पे निक्की खुश हो जाती है। और अब पार्टी में लैन निक्की को देखते हुए कहता है कि अबे बियर तुझे मना किया था ना, इसको क्यों लेकर आ गया। लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता। वो सिर्फ इतना कहता है कि तू सारा को बुलाया तो मैं भी लेकर आ गया। तो लैन यहाँ पर बात को बढ़ाता नहीं है, और सारे लोग मिलकर डेयर देने वाले गेम को खेलते हैं। तो निक्की की बारी आती है। वो एक बहुत ही अजीब कहानी सुनाती है, जिसमें वो एक भाई बहन के फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में बताती है, और ये इस ओर इशारा करता है कि जो निक्की के साथ हो रहा है वो, क्योंकि बियर को भाई मानती है, लेकिन बियर की एक विश ने असली निक्की की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो इनका रिश्ता एक तरफ से भाई बहन वाला ही हुआ, इसलिए वो कहानी में
भाई बहन के फिजिकल रिलेशनशिप को बता रही है। इसके बाद बारी थी बियर की। उसको बगल में बैठे इंसान को किस करना था और बगल में सारा बैठी थी, और ये निक्की कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि मेरा बियर किसी और को किस करे। वो खुद सारा को पीछे घसीट कर बियर के बगल में बैठ जाती है और उसे किस करती है, जिससे ये डेयर पूरा होता है। लेकिन तभी निक्की को फिर से लगता है झटका और वो चिल्लाते हुए कहती है कि यार ये मैं नहीं हूं, मुझे बचा लो। बस इतना ही कहती है। इतना कहकर वो शराब की बोतल को सर पर मारकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से पजेस होकर सभी को वही डरावनी स्माइल कहते हुए सॉरी बोलती है। मतलब असली निक्की अब थक चुकी है और वो इस विश से बाहर निकलने के लिए खुद को खत्म करना चाहती है। लेकिन जो विश है ना, यानी कि जो इस विश को कंट्रोल कर रहा है, वो ऐसा होने नहीं दे रहा। बॉटल लगने से उसको खून आ रहा होता है, इसलिए बियर उसको जल्दी से घर लेके आ जाता है, थोड़ा इलाज करता है। और यहाँ निक्की उससे कह रही होती है कि मुझे पता है सारा तुम्हें पसंद करती है, वो हमारे बीच का कांटा बन रही है, पता है तुम्हें, और मैं नहीं चाहती कि मेरे अलावा दुनिया में कोई भी तुमसे प्यार करे। तो बियर उसको बार बार होश में आने को कहता है कि ये सब मत करो, होश में आ जाओ, मुझे तुमसे डर लग रहा है। लेकिन इस बात पे निक्की फिर से रोने लग जाती है और तब उसको शांत कराने के लिए बियर कहता है, हाँ मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, तुम अभी भी मेरे लिए प्यारी निक्की हो। तब जाकर वो शांत होती है और सो जाती है। लेकिन दोस्तों आधी रात को सारा बियर को मैसेज करके मिलने बुलाती है। उसे कुछ जरूरी बात बतानी थी, इसीलिए निक्की तो सो गई थी, इसीलिए वो चुपचाप बाहर जाने लग जाता है। पर तब नींद में ही असली निक्की उससे कहती कि बियर मुझे मार दो, मुझसे अब और ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैं जीना नहीं चाहती। वो बियर से रिक्वेस्ट कर रही होती कि मुझे मार डालो, लेकिन इस चीज से बियर को अच्छा नहीं लगता। वो सोचता है कि निक्की मुझे इतना बेकार समझती है कि मेरे साथ रहने के बजाय मरना चाहती है, इसीलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम अब हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। उसकी हवस से भरी विश ने दोस्तों निक्की की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो प्यार से ज्यादा निक्की के शरीर का दीवाना था, और आज जब निक्की ने उसे खुद मार देने के लिए रिक्वेस्ट करी तो वो ऑफेंड हो गया कि तुम मरना क्यों चाहती हो, मेरे साथ रह लो जैसे भी रह रही हो। निक्की की जिंदगी बर्बाद करके भाई साहब खुद ऑफेंड हो रहे हैं, बताओ यार। अरे सच्चा प्यार होता ना, तो जब उसको पता था कि निक्की अपने होश में ये सब नहीं कर रही है ना, तो वो उसका फायदा कभी नहीं उठाता। लेकिन इसको तो सिर्फ बॉडी चाहिए थी उसकी, इसलिए कर दिया जो करना था। इसके बाद बियर बाहर आता है जहां सारा पहले से मौजूद होती है, और वो उसको एक लेटर दिखाती है जो आर्ट स्कूल का था। मतलब सारा ने कई सारे आर्ट स्कूल में अप्लाई किया एडमिशन के लिए, लेकिन उसको हमेशा से रिजेक्शन मिला। ये आखिरी लेटर था उसके लिए, और वो ये लेटर बियर के हाथों खुलवाना चाहती थी, क्योंकि हमने अभी तक तो नोटिस कर लिया है कि सारा बियर को पसंद करती है, लेकिन वो जाहिर नहीं होने देती। वो बियर से कहती कि निक्की तुम्हारा फायदा उठा रही है, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में सिर्फ लैन को चिढ़ाने के लिए वो ये कर रही है, क्योंकि पिछले 2 साल से लैन और निक्की फिजिकल हो रहे थे। ये रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन एक टाइम पास की तरह है। पर लैन और निक्की ने तुम्हें ये बात नहीं बताई, लेकिन अब जब निक्की और लैन नहीं मिल पा रहे तुम्हारी वजह से, तो अब लैन को लगता है कि निक्की उसको चिढ़ाने के लिए ये सारी चीजें कर रही है। तब दोस्तों बियर को समझ आता है कि आज तक जितनी एडवाइस लैन ने मुझे दी है वो सारी ऐसी ही थी कि मैं कभी भी निक्की को प्रपोज ना कर पाऊं। इसका मतलब वो कभी चाहता ही नहीं था कि हम दोनों मिले, यानी मैं और निक्की कभी मिले, बल्कि वो तो हमें अलग करने के लिए सब कुछ कर रहा था। इसीलिए तो दोस्तों वो हमेशा बियर से कहता था कि आज सही टाइम नहीं है, बाद में प्रपोज कर देना। क्योंकि जब भी बियर और निक्की साथ में आते थे तो इसका यानी कि लैन का मूड खराब हो जाता था, क्योंकि अगर बियर ने सच्चा प्यार दिखाकर निक्की को अपने प्यार में फंसा लिया तो निक्की के साथ मजा करना कभी भी लैन को नहीं मिलेगा। तो अब लैन की असलियत को जानकर बियर का दिल टूट जाता है। उसको कंफर्म हो चुका था कि निक्की तो 1% भी मुझसे प्यार नहीं करती है, और इसी वजह से सारा बियर को समझाने और उसको दिलासा देने के लिए आ गई। वो बातों ही बातों में अपनी फीलिंग्स बियर के सामने शेयर कर देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन बियर कुछ जवाब दे पाता इससे पहले अचानक वहां पे निक्की आ जाती है और सारा का सर डैशबोर्ड पे पटक कर फोड़ देती है। ये इतना ब्रूटल सीन होता है कि आप वॉमिट कर दोगे। सारा की मौके पर ही जान चली जाती है। निक्की कहती है क्या कर रही थी ये, तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई नहीं आ सकता, कितनी बार बताऊं तुम्हें, जो भी आएगा ना उसे इस तरह खत्म कर दूंगी। अब इस नजारे को देखकर बियर सच में सहम जाता है। उसको एहसास हो चुका है कि ये सब नॉर्मल नहीं है जो उसके साथ हो रहा है, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। मतलब वो कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, निक्की अब उसको छोड़ने वाली नहीं है। और यहाँ पर वो खुद को कोस रहा होता है कि मैंने विश क्यों मांगी होगी, बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अब वो सारा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए लेकर जा रहा होता है, जहाँ उसको वो लेटर भी मिलता है और बेचारी का आर्ट स्कूल में एडमिशन हो गया था, लेकिन एडमिशन के लिए अब वो जिंदा ही नहीं बची। इसके बाद बियर उसी स्टिक वाली दुकान पर आता है। यहाँ आकर उसको एक आदमी दिखाई देता है। पहले काम करने वाली लड़की दिखाई नहीं देती। वो आदमी कहता है क्या हो गया, घबराए हुए क्यों हो, ऐसा ही होता है, आज तक जितने भी लोगों ने स्टिक ली है उसमें से आधे लोग रोते हुए आए हैं। तो बियर कहता है फिर बचे हुए आधे का क्या, वो नहीं आते क्या।
दुकान वाला कहता है कि वो मर जाते हैं, ये विश खत्म नहीं होती, इसको खत्म करना है तो खुद को मारना पड़ता है। बियर कहता है कोई तरीका नहीं है क्या इसको ठीक करने का? तो वो आदमी कहता है ऐसा हो सकता है कि दूसरा इंसान तुम्हारे लिए विश मांगे कि तुम्हारी विश कैंसिल हो जाए, तब बात बन सकती है कुछ। तो बियर उसी आदमी को उसके लिए विश मांगने को कहता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि मैंने अपनी विश ऑलरेडी मांग ली है। तो बियर वहां पर बची हुई तीनों स्टिक्स उठा लेता है और वो एक को खोलकर खुद विश मांगते हुए कहता है कि निक्की नॉर्मल हो जाए। लेकिन लकड़ी टूटती ही नहीं, क्योंकि एक इंसान सिर्फ एक विश मांग सकता है, और ऐसे उसने एक स्टिक खराब कर दी। इसके बाद वो लैन के पास जाता है और उससे कहता है कि निक्की ने सारा को मार दिया। भाई तूने भी नोटिस किया होगा ना कि निक्की का बिहेवियर बदल गया है। ये सब बताऊं, मेरी एक विश की वजह से हुआ है। मैंने विश मांगी थी कि मेरे साथ निक्की पागल हो जाए, ऐसा ही हुआ। देख मैं जानता हूँ कि तू निक्की से प्यार करता था, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तू ही निक्की को वापस ले ले। अब मुझे वो नहीं चाहिए। अब तू भाई इस लकड़ी को तोड़ते हुए विश मांग कि मेरी यानी बियर की विश कैंसिल हो जाए। ये सुनकर लैन कहता है कि क्या बच्चों जैसी बातें कर रहा है, पागल है क्या? इससे थोड़ी विश पूरी होती है। लेकिन जब बियर जबरदस्ती उसको लकड़ी तोड़ने को कहता है तो लैन विश मांगते हुए ये कहता है कि मुझे $1 बिलियन दे दो। और ये कहते हुए छत फाड़ कर उसमें से दोस्तों पूरे बिलियन डॉलर गिरने लगते हैं। लैन हैरान और बियर सदमे में कि इस मनहूस ने ये स्टिक भी बर्बाद कर दी और अब सिर्फ आखिरी बची हुई है। इसीलिए वो सोचता है कि निक्की से ही मदद मांगनी पड़ेगी। अगर वही विश मांग ले कि वो ठीक हो जाए तो सब सही हो जाएगा, लेकिन निक्की को मनाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल होगा। बियर्ड जैसे घर पर आता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो सारा की लाश वो ठिकाने लगाने के लिए गया था, निक्की वही लाश को बिना कपड़े के कुर्सी पे सजा के रखी होती है और उसी सारा की तरह अजीब अजीब शरीर पे टैटू बना के रखे होते हैं। क्योंकि निक्की को लग रहा था कि जब बियर्ड सारा को पसंद कर रहा है तो अगर मैं उसी की तरह बन जाऊंगी तो वो मेरी तरफ भी आकर्षित हो जाएगा। ये देखकर तो बियर को लगने लगता है कि शायद अब मैं नहीं बच पाऊंगा, या तो निक्की मुझे मार देगी या फिर विश खत्म करने के लिए मुझे खुद मरना पड़ेगा। वो निक्की को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें इलाज की जरूरत है, मैं तुम्हारा इलाज करवा दूंगा। लेकिन ये सुनते ही निक्की ईंट उठाकर अपने सर पे मार देती है। उसका सर फट जाता है और वो अभी भी बेहोश नहीं होती, मानो सुपर पावर्स आ गई हूँ उसमें, उसी शैतानी विश की वजह से दोस्तों। और वो बियर पर गन पॉइंट करते हुए कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तुमने इसी की विश मांगी थी ना, जो पूरी हो चुकी है। तभी घर में लैन आता है। वो देखने के लिए आया था कि मामला क्या चल रहा है, लेकिन कदम रखते ही निक्की उसको हेडशॉट मार के ढेर कर देती है। और तब बियर निक्की को शांत करने के लिए अपने सारे प्यार भरे शब्द कहता है, बताता है उसको कि मेरा तुम्हारे अलावा दुनिया में कोई नहीं है। तुमसे मैं अभी भी उतना प्यार करता हूँ जितना पहली बार देख के करता था। तब जाकर निक्की शांत होती है, लेकिन बियर शांत नहीं होता। वो ऐसे डर के साए में जीते हुए थक चुका था। पता था उसको कि आज नहीं तो कल मरेगा, इसीलिए वो खुद को बाथरूम में लॉक करके आत्महत्या करने की कोशिश करता है ताकि विष खत्म हो जाए। लेकिन गन से खुद को उड़ाने की उसकी हिम्मत नहीं होती, इसीलिए वो ढेर सारी नींद की दवा खा लेता है। लेकिन दवा खाते ही उसको एहसास होता है कि खुद को मारना नहीं चाहिए, इसीलिए वो वॉमिट करता है। लेकिन वॉमिट करने से पहले उसे होता है अजीब सा कुछ, और वो अचानक हंसता है और निक्की के पास आकर उसको किस करता है, जैसे मानो अब वो ऑब्सेस्ड हो गया हो निक्की से। क्योंकि असल में जो आखिरी स्टिक बची थी, निक्की ने खुद वो तोड़कर ये विश मांगी कि बियर सिर्फ मुझे प्यार करे। और ये काम असली निक्की ने नहीं बल्कि पजेस्ट निक्की ने किया था, ताकि वो दोनों हमेशा एक साथ रहे। ऐसा हो भी जाता है, लेकिन तभी बियर के मुंह से झाग निकलता है, क्योंकि उन गोलियों का उस पर असर हो चुका था और इस तरह वो अपना दम तोड़ देता है। ये देखकर निक्की बहुत रोती है और खुद भी जान देने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से वो हो जाती नॉर्मल, क्योंकि बियर वाली विश खत्म हो चुकी थी उसके मरते ही। निक्की भी विश उसी से जुड़ी हुई थी, तो वो भी खत्म हो जाती है। इस तरह से निक्की हो जाती नॉर्मल। उसके सामने बियर की लाश पड़ी है, हर तरफ खून ही खून है। निक्की भले ही बच गई, लेकिन जो ट्रॉमा उसको हुआ था ना इन सब चीजों से, वो कभी उसके दिमाग से नहीं जाएगा। और इसी डरावनी एंडिंग के साथ दोस्तों ये कहानी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए जितने भी वन साइडेड प्यार वाले हैं, थोड़ा संभल के रहिएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने सब एक्सपीरियंस किया है। नहीं मैं नहीं, मुझे इतना ऑब्सेशन नहीं था, बट अटैचमेंट हो चुकी थी। बाकी बताऊंगा कभी अच्छे से फुर्सत से। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।